हम लगातार 6 दिन से संघर्ष में हैं। हमारा जो एक आईपीएस अधिकारी जो एडीजीपी रैंक का था उसको मजबूर किया गया। ये प्रशासनिक हत्या है। जिस सुसाइड नोट में मेन कल्प्रिट डीजीपी है उसको बुला के सलाह ले रहा, पूछ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। अरे उसको पहले सबसे पहले जेल में डालो। जब भी किसी के खिलाफ एफआईआर की जाती तुरंत उनको गिरफ्तारी दी गई है, लेकिन आज ऐसा क्यों है? सबसे पहले डीजीपी शत्रुजीत कपूर और उस एसपी रोहतक को दोनों को जेल में डालने का काम करें, उसके बाद अगली बात की जाएगी। अदरवाइज ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द समर न्यूज़ और मैं हूं मुकुल शर्मा। अभी एडीजीपी का जो मामला चल रहा है, उनके सुसाइड का मामला है, उसी को लेके आज यहां सेक्टर 20 संत रविदास मंदिर में एक महापंचायत आयोजन की गई है उनके परिवार के द्वारा। उसी बाबत हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट जसपाल राणा जी। सर नमस्कार। जसपाल सिंह राणा जी। जी सर क्या मुद्दा है, मतलब क्या है? जो महापंचायत का मुद्दा ये आ भी जो बंदे भाई पूर्ण कुमार डीजीपी साहब की सुसाइड के विच इन्वॉल्व हैं, उन्होंने सारिਆਂ गिरफ्तार किया जाए। बस मेन मुद्दा ये आ, जे उन्होंने गिरफ्तार नहीं करते सभी शेड्यूल कास्ट लोग एकजुट होकर हरियाणा सरकार के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। बड़ी लड़ाई मतलब ये आ भी चक्का जाम होएगा, उरे राष्ट्रपति राज भी लगूगी, असी फिर डिमांड करांगे। लेकिन फिलहाल अल्टरनेटिव ये आ हरियाणा सरकार के सामने भी वो जल्दी से जल्दी जो इसके कातिल हैं डीजीपी साहब के, उन्होंने इमीडिएटली गिरफ्तार किया जाए। ये सामूहिक तौर पर एक डीजीपी का सामूहिक तौर पर कत्ल है। इसनों सुसाइड नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसनों एक इस तरीके गैल उसका कत्ल कराया, उसनों अपने आप बेबस कर दिया इस सिस्टम ने। इस करके मोदी साहब राष्ट्रपति मैडम नूं असीं बेनती करते हाँ भी क्या तो इन्होंने गिरफ्तार कर लो, अदरवाइज राष्ट्रपति राज लागू कर दो। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और भी बात करते हैं। असीं सड़कों पर जावांगे बड़े पैमाने पर। इसके लिए जिम्मेवार है ये हरियाणा सरकार होएगी या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन होएगा। बस। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट विकी मचल। एडवोकेट, आपका भी ये मतलब जो मांग है, जिस चीज़ को लेकर मांग चल रही है, तो ये जो आयोजन किया जा रहा है इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए सर, पिछले कुछ समय से हरियाणा में खासकर दलित विरोधी घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिस कारण आपसी भाईचारा कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार प्रदेश का चलाने में असमर्थ महसूस हो रही है। तो मेरा तो माननीय प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से निवेदन है कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू करके हरियाणा की स्थिति को और भाईचारे को बनाए रखने का काम किया जाए। बस। और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या मसला है, क्या रीज़न है। आज सर नमस्कार, समर न्यूज़ में स्वागत है। सर मैं मुकुल शर्मा हूँ, आपका क्या नाम है सर? सर मैं गौतम बोरिया हूँ और पंजाब यूनिवर्सिटी में PhD कर रहा हूँ। सर ये जो मुख्य कारण है, मतलब जो ये महापंचायत की जा रही है, जो आयोजन किया जा रहा है, आपको मतलब इस घटना के पीछे का असली कारण क्या लगता है? नहीं, घटना का पीछे का असली कारण तो वो खुद लिख के गए आईपीएस साहब जी। चाहे वो कास्ट का हो चाहे वो हरासमेंट का हो। तो मेन तो हरासमेंट का ही है। हरासमेंट ये कास्ट का भी है, जाति के आधार पे है। ठीक है, मतलब उसमें तो मतलब कोई ये कही कि भाई कारण क्या है, तो कारण तो उनका सुसाइड नोट है, उसमें सब एक्सप्लेन है। तो इस जो ये मतलब हम आयोजन किया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि न्याय चाहिए। उद्देश्य है कि न्याय चाहिए, और कोई उद्देश्य नहीं। धन्यवाद। और भी बात करते हैं लोगों से। नमस्कार सर। सर क्या नाम होगा? मैं पानीपत से आया हूँ, बलजीत सर मेरा नाम है। अच्छा, पेशे से? मैं प्रदेश सचिव हूँ हरियाणा वाल्मीकि महासभा। हरियाणा वाल्मीकि महासभा। सर जो आज का मेन जो पंचायत करने का उद्देश्य है, उसका मेन रीज़न क्या है? देखिए, जब हमारे एडीजीपी साहब जीवित थे, जीवित रहते हुए भी उनको न्याय नहीं मिला, उनको प्रताड़ित किया गया। उन्होंने बार बार शिकायत की लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। और आज आत्महत्या करने के बाद उन्होंने जो सुसाइड नोट छोड़ा है
उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डेड बॉडी रखी हुई है, सरकार समझौता करने का दबाव बना रही है। इस प्रकार से क्या चल रहा है सरकार? कार्रवाई में तो कहते हैं कल हरियाणा वो अपने जो रोहतक के एसपी हैं उनको भी निलंबित किया गया है, तो आगे आपका और क्या मतलब चाहते हैं? देखिए, हमारी जो कमेटी है 21 मेंबरी पूरे हरियाणा स्तर पर जो सामाजिक संगठनों की कमेटी है, उनकी एक ही डिमांड है कि डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, उनको पद से हटाया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। जो रोहतक का एसपी है उनको हटा तो दिया लेकिन डिसमिस नहीं किया है, उनको डिसमिस किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अरेस्ट किया जाए, क्योंकि कानून चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा, सबके लिए बराबर है। अभी केवल ट्रांसफर हुआ है जी, सस्पेंशन नहीं हुआ। अभी ट्रांसफर हुआ है। केवल ट्रांसफर हुआ है, एसपी रोहतक का सस्पेंशन नहीं हुआ है। सर आपका नाम? राम मेहर। तो सबकी मांग यही है कि न्याय मिलना चाहिए और जो डीजीपी रैंक है शत्रुजीत सिंह, उनको भी सस्पेंड किया जाना चाहिए। वही हमारे साथ मौजूद है संदीप वाल्मीकि जी, दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, जो ये अभी यहाँ पर महापंचायत आयोजन हो रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जो ये पंचायत हो रही है, हम लगातार 6 दिन से संघर्ष में हैं। हमारा जो एक आईपीएस अधिकारी जो एडीजीपी रैंक का था, उसको मजबूर किया गया। ये प्रशासनिक हत्या है मैं कहूंगा, और ये वेल प्लान मर्डर है। और उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा जो 9 पेज का है, वो डाइन डिक्लेरेशन है, वो अपने आप में एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। उन्होंने जो है वो क्लियर करके गए जो तो मेन कल्प्रिट है इसमें, वो शत्रुजीत कपूर है जो डीजीपी है और रोहतक का एसपी है। इन लोगों को तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट करके इन पे मुकदमा दर्ज करके इनको जेल में डालने का काम करना चाहिए। जबकि हमारे ही परिवार पे प्रेशर बनाया जा रहा है, उसको हाउस अरेस्ट की स्थिति बना रखी है। कभी अधिकारी जाके बैठ जाते हैं पूरे दिन, उसके बाद जो समाज में दलाल बैठे हैं, हमारे जो मंत्री संतरी है, वो जाकर के बैठ जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये नहीं चलने वाली है। ये एक देश के इतने बड़े पद पे बैठे व्यक्ति का मर्डर है, और इसको छोड़िए आप, इससे पहले 2 दिन पहले सीजेआई पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता उछाला जाता है। तो ये देश के संविधान का विरोध है, बाबा साहब अम्बेडकर के आइडियोलॉजी का विरोध है, और देश के तमाम नागरिकों का नागरिक होने का विरोध है। तो ये जो मनुवादी व्यवस्था है जो है हमारे ऊपर डाल रहे हैं, और मैं शर्म कहता हूँ, शर्म करनी चाहिए हरियाणा के मुख्यमंत्री को, नायब सैनिक को, कि वो एक विदेश दौरे पे था, जब उनको सुसाइड नोट मिला, जिस सुसाइड नोट में मेन कल्प्रिट डीजीपी है, उसको बुला के सलाह ले रहा, पूछ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। अरे उसको पहले सबसे पहले जेल में डालो, उसकी संपत्तियां कुर्क करो और पता करो कि उसने कितना अवैध पैसा कमाया है। और जो रोहतक का एसपी है, उसके बारे में तो ये तक सुना है कि वो तो गैंगस्टर का भी जो है ना, जो उनका उपयोग करता है और हमारे लोगों को या और लोगों को धमकी दिलवाने का काम करता है। तो इनकी सारी संपत्तियां कुर्क होनी चाहिए, जांच बैठनी चाहिए और इनको सस्पेंड करके जेल में डालना चाहिए। यही हमारी पंचायत का उद्देश्य है, और ये कोई पहला प्रोटेस्ट नहीं है। अगर ये लोग हमारी डिमांड नहीं मानते हैं तो हरियाणा का, चंडीगढ़ का, पूरा भारत बंद करने का हम लोग काम करेंगे। हमारे साथ रवि सोनू कुंडली जी भी मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार। सर, पूरा मामला आपको किस तरह से देखते हैं? मतलब जो महापंचायत आयोजन की जा रही है, इसका मेन न्याय दिलाने का उद्देश्य है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज पूरे देश को मालूम है कि बहुजन समाज के, मैं कहूँगा, योद्धा और शहीद हमारे समाज के सबसे बड़े, बहुत बड़े अधिकारी आईपीएस ऑफिसर ने सुसाइड किया। किन ऑफिसरों के दबाव में किया, किन्होंने उनको प्रताड़ित किया, उनके लिए वो सुसाइड नोट छोड़ के गए हैं, और उस सुसाइड नोट में सबके नाम है और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है, और तब भी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। समाज आज महापंचायत यहाँ पर कर रहा है, इसके बाद एक बड़ा फैसला लिया जाएगा अगर ये काम नहीं होता हो। समाज की मुख्य डिमांड क्या है? समाज की मुख्य डिमांड ये है कि सबसे पहले डीजीपी शत्रुजीत कपूर और उस एसपी रोहतक को, दोनों को जेल में डालने का काम करें, उसके बाद अगली बात की जाएगी। अदरवाइज ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है। वही हमारे साथ वाल्मीकि समाज के वाल्मीकि सेना प्रमुख अनिल कुमार जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, यहाँ जो अभी सब इकट्ठे हुए हैं, एडीजीपी की जो सुसाइड हुई है, उन्होंने सुसाइड करा है, उसको न्याय दिलाने के लिए मांग हो रही है, तो आप इसमें अपना क्या पक्ष रखते हैं? जी, पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, ये कोई सुसाइड नहीं हुआ, ये एक साजिश के तहत एक हत्या हुई है, और ये हत्या एक लोकतंत्र की हत्या है, इस देश के संविधान की हत्या है, इस देश के हर उस व्यक्ति की हत्या है जो संविधान को मानता है, भारतीय संविधान को मानता है। और ये जो इस देश के अंदर जो सरकार बैठी है, यहाँ पे जो आरएसएस की, भाजपा की जो सरकार है,
देश के अंदर भी, इस राज्य के अंदर भी ये सरकार जो चाहती है उसका एजेंडा साफ साफ ये है, वो दो समुदायों को सीधा सीधा टकराना चाहती है, लड़ाई करवाना चाहती है, दो धर्मों के बीच में लड़ाई करवाना चाहती है, दो जातियों के बीच में लड़ाई करवाना चाहती है। देखिए कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि एक आईपीएस अधिकारी को न्याय पाने के लिए उसके परिवार को, उसके समाज को आज हजारों की संख्या में लोग भीड़ जुटानी पड़ रही है। तो आप और हम ये मान सकते हैं कि आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा, ये बड़ी विडंबना की बात है। वही हमारे साथ मौजूद है महिला कांग्रेस प्रदेश के नेशनल ऑब्जर्वर चालिका खुराना जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है। मैम मेरा सवाल आपसे ये है कि एडीजीपी के जो ये सुसाइड मामला है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आज यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर, मैं इसको टोटली प्रशासन की नाकामयाबी के रूप में देखती हूँ, क्योंकि एक अधिकारी जो दूसरों को न्याय दिलाता है, आज वो इस कंडीशन में, उनके आला अफसरों ने इस कंडीशन में उसे ला दिया कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया। क्या आज भी हमारा समाज पुरानी कुंठाओं से ग्रसित है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आज भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। क्या वही पुरानी दलित सोच आज भी वही सब लागू कर दिया गया है? ये राहुल गांधी जी का भी कल बयान आया कि उन्होंने भी कहा कि एक माइंडसेट, मतलब ना कि ये है मनुवादी माइंडसेट, ठीक है, कि इस चीज ने समाज ने ना जहर भर दिया है इस चीज ने, मतलब बीजेपी के ऊपर सीधे ये तंज कसा है उन्होंने। सर, बीजेपी तंज के काबिल है? वो तंज ऐसे नहीं कसा गया है, वो तंज सही रूप में कसा गया है। आज हमारे भाई जो दूसरों को न्याय दिलाते थे, एडीजीपी जी पूरण सिंह जी, जिसको जग जाहिर है, लेकिन आज उन्हें इस कंडीशन में ला दिया कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए हैं, और आज लगभग 5 दिन होने के बावजूद भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। क्या कारण है? ये प्रशासन की नाकामयाबी ही तो है। तो जैसे यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि जैसे कल इनकी मांग थी, न्याय की मांग थी, उस न्याय की मांग में रोहतक के एसपी उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। अब ये है कि डीजीपी, जो डीजीपी है अपने शत्रुजीत सिंह, उनको भी सस्पेंड की मांग है। और उसका मतलब सस्पेंड करने से काम चलेगा या और भी कुछ होना चाहिए? सर, ये कोई नई चीज तो है नहीं है। हर बार ऐसा होता है, जब कोई नया प्रशासनिक मामला आ जाता है तो किसी की ट्रांसफर कर देंगे, किसी को हम सेवानिवृत्त कर देंगे कि हमने तो जी उसको सस्पेंड कर दिया, हमने उसको हटा दिया, हमने ये कर दिया। लेकिन क्या ये करने से न्याय मिल गया है? न्याय तो हमारा जो सवाल है न्याय का, वो यहीं की यहीं खड़ा है। एफआईआर में सुसाइड नोट में स्पेशली 16 बंदों का नाम लिखा गया है। आज ही नायब सैनी जी का एक बयान आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि अभी एफआईआर की जांच होएगी, उसके बाद में हम गिरफ्तारी देंगे। लेकिन क्या आज से पहले ऐसा हुआ है? जब भी किसी के खिलाफ एफआईआर की जाती, तुरंत उनको गिरफ्तारी दी गई है। लेकिन आज ऐसा क्यों है कि उनके लिए जांच होगी तब कहीं आप गिरफ्तारी तो लो, जांच करते रहिए, जांच होती रहेगी। इसका मतलब तो अगर आपकी जांच 6 महीने चलेगी तो 6 महीने गिरफ्तारी नहीं होगी। दलित समाज जहाँ पूरा मतलब दलित समाज हो गया या पूरा देश एक तरीके से खड़ा हो गया है, इसको आपको किस नजरिए से देखते हैं? सरकार सबसे मेन कारण यही है कि हर जगह पे यहाँ नहीं, अभी आप तुरंत कहीं रायबरेली का कांड ले लीजिए, जिसके अंदर हमारे जो विक्टिम है हरिओम जी, जिनकी हत्या हो चुकी है, वहां पे उन्होंने लास्ट में मरते टाइम बल्कि राहुल गांधी शब्द बोला है, क्योंकि उन्हें एक सिर्फ और सिर्फ एकलौती उम्मीद राहुल गांधी जी दिखाई दी है। क्योंकि आज के समय में अगर दलितों की कोई आवाज उठा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा नेता राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। लेकिन हम इसको किसी राजनीतिक उससे नहीं देख रहे, हम इसको सिर्फ इस ढंग से देख रहे हैं कि हमारे दलित समाज पे इतना अत्याचार हो रहा है। ये सरकार किस लिए सोई हुई है? क्या कर रहे हैं? ये बहन उनकी बोलने जा रही है हरिओम जी की कि नहीं, ये हमारे भाई चोरी नहीं कर रहे हैं, हमारे भाई तो घर आ रहे थे, ये हुआ। लेकिन उनकी किसी ने सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा हम तो बाबा के आदमी हैं। ये क्या है बाबा के आदमी है? ये क्या? ये और ये सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है। कोई आज तक भी ना कोई गिरफ्तारी उस कांड में की गई है। क्या कारण है? धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो यहाँ पर इसीलिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं और वहीं परिजनों और जनता की भी मांग यही है कि निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। बने रहिए द समर न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन डिम्पी डोगरे के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट।